वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हेल्प मिलेगी आपको। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आज का थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, तो देखते हैं। बहुत सारे लोग जो सेम सवाल पूछते हैं, आज थोड़ा अलग टोन में आया है, तो मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। वरना लोग मेरे से पर्सनल पूछने लग जाते हैं, मैं पर्सनल डिटेल थोड़ी दूंगा। इसने भी फर्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखा है, पढ़ता हूँ, समझना। भाई मेक अ वीडियो हॉस्टल वेयर यू वीडियो हॉस्टल वेयर यू लिव, मतलब मेरे हॉस्टल के बारे में, जहाँ मैं रह रहा हूँ भाई। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तुम्हें वो डील कभी भी नहीं मिलेगी। उस वो अलग तरीका है, ठीक है। और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता मैं, तो तुम मेरे बारे में मत पूछो। अब ये सेकंड लाइन जो है, ये देखो, आई एम अनअवेयर हाउ टू स्टे लाइक यू, मतलब यहाँ पे तुमने क्यूरोसिटी जगाई अपने लिए कि मैं कैसे बुक करूँ, मैं कैसे रहूँ आपकी तरह सस्ते में, ये बताओ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि तुम अपने ऊपर पूछो सवाल, मेरे से मत पूछो, मेरी डिटेल मत पूछो। तुम जब अपने से पूछोगे तब मेरे को क्लैरिफाई होगा कि ये पूछ क्यों रहा है सवाल, या फिर मेरी लोकेशन क्यों जाना चाह रहा है। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है मेरा। कुछ भी बोल देता हूँ बीच बीच में। क्या बोला था मैं? हाँ। तो तुम्हें कैसे बुक करना है, देखो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो हॉस्टल के लिए। अगर मेरे से बुक करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, तो आप उसको भी यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा ईजी है। उसको बुक करो, उसमें डेट डालो और लोकेशन डालो, वो हॉस्टल आ जाएंगे जो भी सस्ता हो। अब जो भी सबसे सस्ता जो हॉस्टल आपको दिखा रहे हैं, 2-3 ऊपर के जो दिखा रहा है, वहाँ पे जाके तुम ऑफलाइन बात करो। तुम्हें गूगल मैप पे लोकेशन मिल ही जाएगी, हॉस्टल का नाम पता चल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे भी होंगे शायद। अब तुम हॉस्टल में जाके 1 to 1 डायरेक्ट बात करो उनसे कि भाई अगर मैं मंथली बुक करूँ, पहले 1 दिन का बुक करूँ तो कितना है ऑफलाइन। अच्छा, 1 दिन का इतना है, अगर मैं 5 दिन का बुक करूँ तो कितना है। फिर हफ्ते का ऑर्डर दो, फिर बोलो 2 हफ्ते का, फिर बोलो कि महीने का लगाऊँ तो बताओ कितने का दोगे, पर डे का कैलकुलेशन। तो 150 रुपये में आ जाएगा वो, ज़रूर आ जाएगा मेरे ख्याल से, जो ऊपर के जो टॉप है। तो इस तरह से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा अगर तुम लॉन्ग बुकिंग करोगे तो तुम कौन से हॉस्टल में सस्ता वो करोगे। वहाँ पे जाओ, मैनेजर से बात करो, वो सस्ते में लगा देगा आपको, अगर आप लॉन्ग बुकिंग करोगे तो। समझ गए ना? ऐसे ही करना है। कहीं पे भी जाओ तुम, जैसलमेर जाओ, मनाली जाओ, कसौल जाओ, ऋषिकेश जाओ, और कहाँ पे है हॉस्टल्स, गोवा जाओ। वहाँ पे जाके तुम इस तरह से बात करो और तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा। और फिर अगर ये भी ना बात बने तो बोलो कि दो दो बेड बुक करूँगा, बताओ कितने बोले। फिर अपने दोस्त को भी ले जाओ या किसी के, आपस में करके, मतलब ऑफ़र को हमेशा छोटे से शुरू करो। एकदम से मत बोलो कि 1 महीने का, बिल्कुल छोटे से, 1 डे का कितना है, फिर बोलो 2 दिन का बुक करूँगा, कितना लगा दोगे। अगर तुम्हें चिंदीगिरी करनी है, मतलब सस्ता चाहिए, तो ये बता रहा हूँ मैं, तुम सस्ते में कर सकते हो ऐसे। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं फिर तो सीधा फूँक फेंक के मारो पैसे और रह लो। अगर सस्ता करना है तो ये ट्रिक्स होती हैं, कभी भी नेगोशिएशन को हमेशा बिल्कुल डाउन से शुरू करो, एकदम नीचे से। तो फिर वो जाते जाते ऊपर, जाते जाते कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए अच्छा सस्ता ऑफर बन जाएगा। और फिर वहाँ पे रहना है, कैसे रहना है, वो सब टर्म्स भी पहले ही डिसाइड कर लो उसके साथ कि भाई मैं तो इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करूँगा, ये वो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा सारी बातें जो भी करना हो। समझ गए? ऐसे बुक करते हैं। तो तुमने अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं ये आंसर दे पाया। वरना लोग पूछते हैं, ओ तू कैसे रहता है, या वो कोई लोग तो बोल देते हैं झूठ बोल रहा है तू, ऐसा नहीं होता है। अरे भैया, ट्रिक्स हमें पता है ना, हमें पता है। तो मैंने बोला था ना कि ये यूज़फुल होएगा वीडियो, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें कुछ तुम्हें सीखने को मिला कि नहीं मिला? ये मेरे पर्सनल ट्रिक्स हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड इनविजिबल क्राइम ऑल्सो, ये कुछ कमेंट्स पढ़े हुए हैं। ब्रो प्लीज़ शेयर फुल डिटेल्स ऑफ द रिट्रीट सो दैट आई कैन ज्वाइन। इसके बारे में मैंने बताया। रिट्रीट, मेरे रिट्रीट का मतलब है मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगा, तुम्हें रिसीव करूँगा, तुम्हें ट्रैवल कराऊँगा। और लड़की हो लड़का हो, 18 का एज का हो, मैं हर 16 से ऊपर वाले लोगों के लिए ट्रैवल प्रमोट करना चाहता हूँ, सेफ्टी ट्रैवल। और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि वो सेफ़ रहें और एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा ना शिफ्ट करें, कॉन्फिडेंट बने वो। तो मैं शायद हिचाइकिंग भी करवाऊँ, शायद मैं ट्रैकिंग करवाऊँ, या फिर अब तुम्हारे हिसाब से भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो उसमें क्या है, मेरी फ़ीस है 10,000 रुपये, बाकी जो खर्चा होएगा वो तुम कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ही सारा मैनेज करूँ तो फिर उसका अमाउंट हम डिस्कस कर लेंगे कि कितना है। ठीक है? तो मेरा ये एक जो मोटिव है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में जो सीखा है, कि कॉन्फिडेंस सीखा है मैंने और अपनी बाउंड्रीज़ को पुश किया है हमेशा, तो मैं वो चाहता हूँ कि भारत के बच्चों का वो भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ डरती हैं, तो उनके लिए मैं सेफ्टी ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ, ये कि भाई मैं इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, तो समझ लो तुम, मतलब तुम सेफ़ हो।
तो मैं तुम्हें हॉस्टल वगैरह करवाऊँगा यहाँ पे और ट्रैवल करवाऊँगा तुम्हारा, तुमको थोड़ा नेचर फॉरेस्ट से हेलो करवाऊँगा, हेलो नेचर क्या बोला सॉरी। तो झरने, नदी, ये सब मुझे पसंद है, तो मैं चाहूँगा कि तुम भी उससे हेलो करो नेचर को। मतलब तुम दिल्ली में रहते रहते फट गई होगी तुम्हारी भी। तो ऐसा मेरा एक विज़न है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को पसंद है, मेरे को पता है ये लाइफ रिफॉर्मिंग भी होती हैं और तुमको सोचने का मौका देती हैं। सोलो ट्रैवल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा, टिकट बुक करना सीखते हो तुम, ये सब मतलब टिकट बुक करना भी सीखना पड़ रहा है इंडियन को। अभी बताओ किस लेवल पे हैं हम अभी। बहन से बढ़ो, बैठे रहो घर पे, मत आओ। तुम बहन चो बस फट्टू। मैं सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन 5 साल से ऑफ कर रहा हूँ। पहले वो डिस्ट्रैक्ट करती थी, अब मैं कॉन्शियसली खोलता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। मैं भी यही करता हूँ, मैं तो सारे नोटिफिकेशंस को बंद रखता हूँ। जैक्स जैक्स ऑन रिपर बोल रहे हैं, एपी आचार्य प्रशांत, एपी नेवर said about the existence of God, and if some ancient book gives some thought provoking wisdom, then what's wrong about it? The real problem arises when one starts following something blindly without questioning. ये तुम कर रहे हो आचार्य प्रशांत के बारे में, तो तुम अपने आप को देख लेना भाई। तुम जो ये कर रहे हो, ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हो, तुम आचार्य प्रशांत को डिफेंड करने आ रहे हो। ये जो तुम कर रहे हो इस वाली उसमें कर रहे हो, जहाँ पे मैंने नहीं बोला, जो पॉडकास्ट के जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने बोला था। तो तुम डिफेंड कर रहे हो आचार्य प्रशांत को। और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इफ सम एंशिएंट बुक गिव सम थॉट प्रोवोकिंग विजडम, थॉट प्रोवोकिंग विजडम कुछ नहीं होती है। तो ये जो तुम सोच रहे हो कि बहुत थॉट प्रोवोक हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं बनोगे तुम उससे। ये सब बेकार की बातें हैं। थॉट प्रोवोकिंग तो कुछ भी हो सकता है, कि कुछ भी बोल दो कि ये चश्मा कल को उड़ना लग जाए, ये पावर बैंक उड़ने लग जाए हवा में। थॉट प्रोवोकिंग क्या होता है? कोई यूज़फुल भी तो होना चाहिए। तो उसके मैं खिलाफ हूँ कि थॉट प्रोवोकिंग से कुछ नहीं होता है, यूज़फुल होना चाहिए भाई, और आज ही होना चाहिए, अब भी होना चाहिए यूज़फुल। वो बात करो, ये हवा हवाई बातें नहीं चाहिए हमें। किताब में लिखा है, एंशियंट बुक में लिखा है, सब भड़वा लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। बेकार की बातें हैं सब, सब बेकार की बातें लिखी हैं। और तुम बोल रहे हो ना क्या क्या व्हाट्स रॉन्ग इन दिट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट करते हैं, बड़गलाते हैं और लल्लू बनाते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। ये तो पैसे भी मांगते हैं ना आचार्य प्रशांत, तो 5,000 रुपये दो, ये दो। ये गलत है। और सुनना है क्या गलत है? बहुत कुछ गलत है। अगर तुम देखना सीखो, अपने बायसनेस का वो चश्मा पहले हटाओ, फिर बात करो। गलत दिखने लग जाएगा तुम्हें भी। हु टेल्स यू गॉड एग्जिस्ट? बुद्धा, नो गॉड एग्जिस्ट। अरे यार, तुम ये सब किसी और के उसमें क्यों जाते हो यार? और ये डिबेट में तुम जाते ही क्यों हो? मैं बना रहा हूँ, मैं तो चैनल चला रहा हूँ, मैं तो ये है, मैं तो डिबेट में कभी मैं तो, मेरे को कोई सामने से बोले ना, कभी मैंने कभी डिबेट में पढ़ूँ भी ना। हाँ, मेरा अनलेस कि फ़ायदा हो, मेरा प्लेटफॉर्म हो, मेरा फ़ायदा हो, मेरे को एंगेजमेंट आए, तब तो मैं करूँ भी। मैं किसी को फ्री में क्यों ये बोलता फिरूंगा कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तुम्हारा विचार चेंज करने से मेरे को क्या फ़ायदा होएगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फ्री में तो कभी भी नहीं करूँगा ये चीज़। अपने चैनल पे कर रहा हूँ, ये ठीक है। थैंक यू भाई। आई एम मेंटली फुली स्ट्रांग, फिजिकली हो रहा हूँ अभी आपके मीडियम से। नहीं, मेरे मीडियम से नहीं, तुम हाँ नॉलेज ले रहे हो बस मेरे से। कर तो तुम खुद ही रहे हो जो भी कर रहे हो। आपकी वीडियो फूफा जी को भेज दिया हूँ शेयर करके, फूफा जी गायब हो गए हैं। ब्लॉक कर दिया क्या? वो रिश्तेदार वाली, अच्छा रिश्तेदार की आन कैसे तोड़े? थंबनेल मस्त बनाता हूँ मैं कभी कभी। आपकी वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ओके। गिव दैम ब्रेड्स एंड सर्कसेस एंड दे वोंट रिवॉल्ट। लॉजिकल मलिक, यूट्यूब चैनल पर वरदान के, ओके, यूट्यूब चैनल वरदान के समान है। अगर जो इम्प्लीमेंट कर ले तो, जो कुछ नल्ले लोगों के सामने तो भगवान भी आ जाएगा ना, उनको चेंज नहीं कर सकता कोई। डोंट डिस्क्लोज योर लोकेशन। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं लोकेशन बता डिस्क्लोज करता हूँ तब तक मैं चेंज कर चुका होता हूँ। तुम पुराने वीडियोस भी देखते हो, कई बार तुम्हें पता नहीं चलते हैं। तुम मेरे को लल्लू समझ रहे हो क्या? मैं एक जगह पे रहता ही नहीं। कई लोग ऋषिकेश में ढूंढते हैं मुझे।
ओके। यार ये पढ़े हुए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ टॉपिक लिखे हुए थे। लेट मी चेक। मैंने अपने आप को ही वो भेज देता हूँ मैसेज। कुछ भी मेरे को ख़रीदना होता है, ग्रोसरी डायरी की तरह इस्तेमाल करता हूँ, खुद ही को भेज देता हूँ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा था कि वाई रैशनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे ये एक भड़वा भी थोड़ी देर पहले आ रहा था और वो बोल रहा था कि व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो उसी के लिए रैशनैलिटी इंपॉर्टेंट भी है। रैशनैलिटी तुम्हारा टाइम बचाती है, रैशनैलिटी तुम्हें एक इल्यूज़न में जीने से रोकती है, रैशनैलिटी तुम्हें दुखी होने से रोकती है, तुम्हारे जीवन को सरल बनाती है। इसलिए रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम छोटे लोगों की छोटी पॉलिटिक्स में ना फंस जाओ। इसलिए रैशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम अपने जीवन के इम्पोर्टेंट वर्षों को, जो जीवन के जो ज़रूरी समय है, जो जो जब आप यंग हो, यंग ब्लड है, तो उस वक्त के टाइम को तुम बेकार की चीज़ों में ना गवा दो। इसलिए रैशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रैशनैलिटी ना होने की वजह से उनके क्या नुकसान होते हैं, बस वो समझ जाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों रैशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा कि रैशनैलिटी जिसके अंदर नहीं होती, वो सुपरस्टिशियस चीज़ों को बार बार मानता रहता है, फॉलो करता रहता है, और कई ग्रोथ की ऐसी चीज़ें जो वो कर सकता है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, वो भी नहीं करता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, तो उसे वो चीज़ें सही लगती ही नहीं है जो उसे करनी चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, अपनी सरल जीवन बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए। जो उसे सही चीज़ें करनी चाहिए वो कभी भी नहीं करता। तो आप समझ गए होगे तुम रैशनैलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। रैशनैलिटी की बहुत हाई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो अगर रैशनैलिटी नहीं होगी तो वो गुड पेरेंटिंग भी कभी भी नहीं सीख पाएंगे। रैशनैलिटी नहीं होगी तो अपनी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस ना दे के वो घटिया सुपरस्टिशियस चीज़ों को पहले मानेंगे। यानी कि अंगूठी पहन लेंगे, माला पहन लेंगे, बाबा के चक्कर लगाएंगे, अ, कोई भी एक हवा-हवाई बातों में मानेंगे। किताबों, ये घटिया जो पुरानी-पुरानी जो किताबें हैं हमारे यहाँ पे, कई जो 5000 साल पहले घटिया किताबें जो लिख दी गई हैं, उनको मानेंगे। तुम समझ जाओ कि क्या-क्या होएगा। क्योंकि हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं, हमें आज के हिसाब से आज की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। आज जो हमारे शरीर को जो बेस्ट बना सकती हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और लोग 5000 साल पुरानी किताब को महान बोलते हैं आज भी। तो तुम समझ लो कि क्यों रैशनैलिटी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग कई चीज़ों में अगर रैशनैलिटी नहीं होगी तो जो बड़े लोग हैं, जो ऊँचे पे पद पे बैठे जो लोग हैं, वो तुम्हें यूँ करके आपको मैनिपुलेट कर देंगे। कभी नेशनैलिटी के नाम पे, कभी गॉड के नाम पे, किसी भी चीज़ का नाम लेके, सेलिब्रिटी, एंटरटेनमेंट के नाम पे तुम्हें प्रोडक्ट बेच दिए जाएँगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्या तुम्हारे लिए यूज़फुल है। कैपिटलिज़्म तुम्हें पागल बनाता रहेगा। तो रैशनैलिटी नहीं होगी तो हर जगह पे ही फँसते रहोगे तुम, क्योंकि रैशनल नहीं हो ना तुम। तुम इमोशन में आ जाते हो। तुम कोई भी तुम्हें नेता जो है नेशनलिज़्म बोल के पागल बना देता है ना? जो मेन मुद्दे हैं जो, उनसे तुम्हारा ध्यान भटका देता है। तुम्हारे सामने तुम्हारी नदियों को गंदा किया जाता है, नेता और बिज़नेसमैन वो सब मिलके तुम्हारी नदियों को गंदा करते हैं तुम्हारे सामने, और तुम कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं रोज़ देखता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा दिया गया है दूसरी चीज़ों में, एंटरटेनमेंट में लगा दिया गया है। एंटरटेनमेंट देखो, 2 महीने आईपीएल देखो, फिर मूवीज़ देखो, लोग तुम्हारे लिए अलग-अलग कार्यक्रम रच दिया, ये देखते रहो, पागल बनते रहो। इवन ड्रग्स तक चलते हैं इस देश में, तुम्हें पता होगा, ये वैसे ही तो चलते नहीं है। तुम्हें समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसे चलने वाले बोल रहा हूँ, ड्रग्स चलते हैं ना ऐसे ही, देखे नहीं तुमने पैर होते हैं ड्रग्स के, वो वाला चलना बोल रहा हूँ, समझ गए होगे तुम। तुम समझ जाओ। तुम्हें हर चीज़ में लगाया जा रहा है और तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को जागृत करो। तुम अपने व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को निखारने के लिए जो काम हो सकते हैं वो करो। सरल बनाने के लिए जो काम हो सकते हैं वो करो। तुम कठिन काम करो। तुम डोपामाइन वाली चीज़ों को अवॉइड करना सीखो। डोपामाइन वाली चीज़ें तुम्हें लल्लू बना रही हैं, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को खा रही हैं। जितनी भी सारी हाई डोपामाइन वाली चीज़ें हैं, दारू, सिगरेट, अ, शुगर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या पैकेट में जो चीज़ें आती हैं, लेज़ और ये सब जो पैकेट आते हैं, ये सब तुम्हें लड़की बना देंगे, कमज़ोर बना देंगे। समझ लेना ये बात। फेमिनिन बना देंगे। जब भी तुम्हारे सामने रियल अल्फ़ा मैन आएगा ना, तुम्हारी लड़ने की औकात नहीं रहेगी अगर तुम ये चिप्स वग़ैरह खाओगे, गेम्स खेलोगे, लड़की से 5-5 घंटे रात में चैटिंग करोगे, गेमिंग खेलते रहोगे कुछ ना कुछ, और रील चलाते रहोगे,
फ्री का डेटा मिल गया तो उसी में लगे पड़े हैं, इतनी देर तक वही देखे जा रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा करते रहोगे तो तुम लल्लू बन जाओगे, तुम रियल मैन कभी भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि रियल मैन बनने के लिए तुम्हें डोपामिन वाली चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत वाली चीज़ें, स्ट्रॉन्ग, जिसमें तुम्हारा दिमाग शायद उस वो टाइम लेगा वो अकस्टम होने में, तो उसको टाइम लगेगा। और वही मेहनत है, वही तपस्या है। तुम जब खाना खाने जाओगे तो तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाने को छोड़ के पनीर खाना पड़ेगा, अंडे खाने पड़ेंगे, दही खाना पड़ेगा। स्वाद नहीं होता कुछ भी, हल्का बहुत स्वाद होता है। तो वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं है वो। केला खाना पड़ेगा, है ना? मीट भी खाना पड़ेगा अगर जो लोग मीट नहीं खाते या खाते हैं, जो भी जो खाते हैं। तो ये कठिन काम करने पड़ेंगे तुम्हें, एक तरह से तपस्या होएगी। मसाला छोड़ना पड़ेगा, मैदा छोड़ना पड़ेगा, फ्राइड आइटम छोड़ने पड़ेंगे, मोमोज छोड़ने पड़ेंगे। अब इतना स्वादिष्ट खाना जो तुम्हें डेली खाने की आदत लग चुकी है, इसको छोड़ना आसान तो है नहीं, अनकंफर्टेबल होगा। तो लेकिन अगर तुम ये कर सकते हो तब तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिनिटी जागृत होएगी और स्ट्रांग बनोगे तुम। ये वाली बात कहाँ से आई थी? रैशनैलिटी इज़ इम्पोर्टेंट से वहाँ पे खाने पे कैसे पहुँच गया मैं? हाँ, मतलब सारी चीज़ें रिलेटेड ही हैं। तुम रैशनल नहीं होगे, तुम हेल्दी नहीं होगे, तो तुम गड्ढे में जाओगे, हमेशा लॉस होएगा तुम्हारा, बार 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 बार। समझ लो ये बात। बहुत ज़रूरी है हेल्थ होना, फाइनेंस होना, पैसे होना, रैशनैलिटी होना, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी रैशनैलिटी ही तुम्हें हर जगह पे बचाएगी, वरना ये बाबा लोग, नेता लोग, हर कोई तुम्हें पागल बना देगा, लड़की बना देगा एकदम कमज़ोर। कुछ मत खरीदो, बाहर मत जाओ, कुछ मत वो करो, हम ला के देंगे तुम्हारे बेड तक सारी चीज़ें। मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, जो भी है ऑनलाइन डिलीवरी और वो सब सही है, लेकिन तुम ओवर एक्सेस यूज़ कर रहे हो और तुम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। समझ लेना ये बात, ये तुम्हारी गलती है अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो, तुम्हारी गलती है अगर तुम सुबह सुबह रनिंग, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग नहीं कर पा रहे हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुलअप्स, पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो, एक अपने दोस्त के साथ लड़ाई करो, नीचे गिराओ उसे, कुश्ती करो, बॉक्सिंग करो, एमएमए करो, फाइटिंग करो, कराटे करो, कुछ भी जो मिलता है ज्वाइन करो, स्ट्रांग बनो, अल्फा बनो। मेहनत लगेगी, हारना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये तपस्या तुम्हें काम आएगी। तुम्हारी एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी, तुम्हारे जीवन के वर्ष बढ़ जाएंगे, तुम्हारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस फेस पे दिखाई देगा, आसानी से किसी से डरोगे, बुली नहीं होगे आसानी से, कॉन्फिडेंस रहेगा फॉर लाइफ। मतलब ये ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 महीने 2 महीने, फॉर लाइफ। जब भी तुम शुरू करो, पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे को वो कॉन्फिडेंस रहेगा। एक बार तुमने अपने से बड़े शरीर के आदमी को एक बार पटक दिया ना, पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे। मेरे साथ क्योंकि ये पर्सनली हुआ है तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत पतला सा और दुबला सा था और मैं डरता था। पर कुश्ती में ये होता था कि भाई तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, कि जिसके साथ वो हो गया तो तुम्हें अपोनेंट है तो लड़ना ही पड़ेगा, या तो हार के आओ पर लड़ो ज़रूर। तो शुरू में तो हारोगे तो अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से वैसे ही हार जाओगे तुम। ये तो साइकोलॉजिकली होता है कि तुम गिव अप ही कर दोगे वैसे ही सामने वाले पे। लेकिन जब पीछे से फिर वो बोलते हैं कि भाई तूने तो ये क्या किया, भाई तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, तुम भले ही तुम लड़के हारोगे लेकिन लड़के हारना है, ऐसे नहीं हारना है। कुश्ती में बता रहा हूँ, जब मल युद्ध नहीं खोद खोद के हम तो मिट्टी और वो सब वहाँ पे करते थे। तो भाई ये बात जैसी दिमाग में आई कि शुरू में तो हम वैसे ही गिव अप कर देंगे साइकोलॉजिकली, बड़ा शरीर देख के, है ना? जब सेकंड टाइम उन लोगों ने बोला कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता, कुश्ती में तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। वो बार जब 100% दिया तो 1-2 बार हारे, लेकिन 1-2 बार के बाद पता चला कि मैं उससे जीत सकता हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं उसे जीत सकता था, मैंने पटका उसे और भाई वहाँ पे दिमाग की एकदम खिड़की खुल गई। मतलब मैं क्या बताऊँ, यूरेका मूवमेंट था वो। तुम लोग बोलते हो ना कि कोई टर्निंग पॉइंट है ये सब, बताओ भाई यूरेका मूवमेंट। मतलब यहाँ पे ये बात पता चली कि हम अपने आप को कितना कम मान के बैठ जाते हैं, जबकि कई बार हमारे अंदर ज़्यादा पावर होती है। क्योंकि शरीर शरीर से कुछ नहीं होता, शरीर उसका बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि खुद एथलीट था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग ये सब मैं करता था, तो मुझे मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था
कि मैं मेरी हड्डियाँ जो हैं वो उससे ज़्यादा मजबूत है। वो मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, भले ही पतला हूँ, पर मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरी फुर्ती, मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो मसल पावर है वो ज़्यादा थी, और मैंने उसको हरा दिया दूसरी तीसरी बार में, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हम साइकोलॉजिकली हारे हुए लोग हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, हमें अपनी शक्तियाँ नहीं पता। और ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह जानता नहीं था, पर हाँ, केले, और मेरे को याद है कि मैं काला चना वो भिगो के जो रखता था, काला चना खाता था और केला। वैसे कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं था। नॉन-वेज भी हमारे घर पे कभी-कभी बनता था। तो एज़ सच कोई हेल्दी डाइट और वो सब नहीं लेता था, पर मैं डेली जो अपना वो जो प्रैक्टिस करता था रनिंग की और वो सब। तो वहाँ से भाई एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग अगर साइकोलॉजिकली मजबूत होना शुरू कर दें, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें हेल्दी वे में, जैसे बॉक्सिंग होता है, जैसे ये एक स्पोर्ट की तरह हम जो लेते हैं, वो लड़ना है ईगो के साथ नहीं, पर अपने आप को हराने के लिए। कि ईगो नहीं रखना कभी भी कि भाई वो मैंने उसको हरा दिया, या वो आएगा ईगो, ह्यूमन वो है, आएगा वो, कोई बात नहीं, पर एक्शन लेना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये फाइटिंग, कॉम्बैट फाइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा, अगर तुम एक मर्द हो, एक बच्चे की तरह हो ना, और तुम मर्द बनना चाहते हो, कॉम्बैट फाइटिंग ज़रूर सीखना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और कॉम्बैट फाइटिंग सीखने के प्रोसेस में तुम्हारे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें करने पड़ेंगे। ये जो खाना होता है, जो बेकार वाला खाना होता है, ये छोड़ना पड़ेगा, और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तपस्या है एक, मतलब कॉम्बैट फाइटिंग सीखना और उसे प्रैक्टिस करना अपने आप में पूरी तपस्या का एक पैकेज है, कि जिसमें तुम्हें खाना भी छोड़ना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, हारना भी पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा वो, और तुम्हें अनकंफर्टेबल ज़ोन में डालेगा। तो वो पूरा एक पैकेज है जो एक कॉम्बैट फाइटिंग में जो जुड़ के आता है सारा। तो वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। मैं देख लो कितने मिनट का हो गया, 21 मिनट का हो गया, 22 मिनट। तो अब तुम समझ गए हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है भाई, पूरी लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। जो मैंने चीज़ें बोली है ना, ये किसी को भी हल्के में मत लेना भाई, पूरी लाइफ बदल जाएगी अगर तुम कॉम्बैट फाइटिंग कहीं पे ज्वाइन कर लिया, या फिर यूट्यूब पे देखना शुरू करो, खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे वो ले लो। बॉक्सिंग की एक, जैसे मैंने वो सीखी कि बॉक्सिंग की एक वो स्ट्रेच वाली वो होती है, पंचेस को पंचेस की रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ वो एमएमए में यूज़ होती है, एमएमए कुछ तो बोलते हैं उसे, एमएमए स्ट्रिप या कुछ तो वो होती है। तो मैं वो लेने की सोच रहा हूँ, एक वो लूँगा मैं, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं पंचिंग की। हालाँकि पंचिंग को सीखने के लिए शुरुआत में हमें बॉक्सिंग क्लब जॉइन करना ही चाहिए, पर अभी बहुत कम है इंडिया में। तो मुझे भी सजेस्ट करना, अगर आपको कोई पता है आपके शहर में कोई बॉक्सिंग क्लब है या वो सब, वो कर सकते हैं। फिर एमएमए के तो फाइटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी हैं जहाँ पे मैं हूँ। तो वो मैं कुछ ना कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ अब, और जल्दी कुछ दिखेगा तुमको भी। तो उसके लिए स्ट्रेंथ डेवलप करना एक एक्सरसाइज है, और जिम वगैरह तो मैं वैसे भी नॉर्मली करता रहता हूँ। अब रनिंग भी सोचा है मैंने। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को अगर तुम्हें सच में ही बढ़ाना है, तो सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल चीज़ें और स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी पड़ेगी जो एवरेज लोग नहीं करते हैं। उसी से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, और वो तुम्हारी आवाज़ में भी परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में स्थिरता आ जाएगी, कंट्रोल्ड तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स और वो सब तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तुम्हारे सारे बच्चे की जैसी आवाज़ नहीं हो जाएगी तुम्हारी, एक मैन, रियल मैन की तरह तुम्हारी आवाज़ हो जाएगी। हैंड मूवमेंट्स और बॉडी का जो पूरा जो मूवमेंट होता है, एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो अपने आप तुम्हारी स्थिरता आती जाएगी उसके अंदर। और तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारी बात करने के तरीके में और हर किसी में एक कंट्रोल सा महसूस होएगा तुम्हें, एक जो नीडेड कंट्रोल होता है, कि पॉज़ या फिर होल्ड, या कितनी देर में आंसर देना है, वो सब धीरे-धीरे रिफ़ॉर्म होता रहेगा। तुम समझ गए होगे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कोई भी चीज़, हर चीज़ पूरी पर्सनैलिटी में वो इम्पैक्ट करती है। जैसे मैंने अभी ये बताया कि तुम्हारी वॉइस में जो कंट्रोल आता है, और वो सब बात करने के कम्युनिकेशन स्किल्स में जो ठहराव आता है, जो एक चाहिए होता है, नीडेड जो होता है, कंपल्सरी जो ठहराव होता है, वो सब तुम अपने आप ऑटोमेटिकली वो बढ़ता है तुम्हारा। अच्छे-अच्छे जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो सिखाने वाले लोग होते हैं, वो ये सब बताते हैं ना, मैं बोलता हूँ हमेशा तुम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर लो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, अनकॉन्शियसली, मतलब तुम सबकॉन्शियसली हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तुम देख लो कितने भी जो नरेटर्स हैं, या कितनी फील्ड में कितने लोगों ने अच्छा किया है, तुम्हें क्या लगता है सबने कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई कोर्स कर रखा है? नहीं कर रखा है।
ये नल्ले लोग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स कर लेंगे हम, तो फिर हम बहुत सीख जाएँगे, ये करना, वो करना। भाई तुम नहीं सीख पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स मेहनत और उससे आती है, जब तुम्हारे अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल सीख जाते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और ये सब अपने आप हो जाता है फिर। और वैसे लोग कितना कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब सीखने जाते हैं, कुछ होता है उनका? नहीं होता है। और जो अमीर हो जाता है, जो पैसे आ जाते हैं, जिसके पास या मैस्कुलिनिटी जो सीख जाता है, जो लड़ाई में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाता है, उसका सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। वो तो कभी भी नहीं लेता क्लासेस। समझे? यही लॉजिक है। अगर तुम समझ गए तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा तुम्हारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक और वीडियो बनाना है, अभी एक और टॉपिक मुझे पता चला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं, ज्वाइन करो, आओ घूमने आओ मेरे साथ, और कॉल करो। बाय बाय।